दोस्तों वॉर के चलते इंडिया में गैस की किल्लत हो चुकी है और कई दिनों के बाद हमें गैस मिलती है। 25 से 45 दिन लग जाते हैं सिलेंडर आपके घर तक आने के लिए। और वहीं पर कई लोगों का ये समस्या है भी भाई, आपको ई केवाईसी करने के लिए बोला जाता है या फिर आप ऑफलाइन भी केवाईसी कर सकते हो, लेकिन भाई कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप दफ्तर में जाते हो यानी कि एजेंसी में जाते हो, वहां पर आपको लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा और जो भाई बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई आप केवाईसी कंप्लीट कर सकते हो घर बैठे बैठे ऑनलाइन के थ्रू, यानी कि आपके स्मार्टफोन के थ्रू। तो चलो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूँ कि भाई कैसे आप अपने गैस के लिए ई केवाईसी कर सकते हैं और आप घर बैठे ही सिलेंडर मंगा सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखना, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। अगर स्टेप्स मिस कर जाते हो, स्किप कर दो वीडियो को, तो भाई आपका केवाईसी जो है कंप्लीट नहीं होगा। तो भाई लोग, अगर इस चैनल पर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करके रख लो, बेल आइकन को जरूर दबा देना। हम इसी तरीके का प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेके आप तक फ्री ऑफ कॉस्ट आते हैं। और भाई अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, अगर आपको भी गैस की प्रॉब्लम हो रही है या फिर आपका केवाईसी प्रॉब्लम हो रही है, तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्त को भी शेयर कर दो ताकि उसकी भी हेल्प हो जाए। तो चलिए दोस्तों, लैपटॉप के स्क्रीन पर चलते हैं और वहां पर देखते हैं कि किस तरीके से आप घर बैठे बैठे केवाईसी कैसे कंप्लीट कर पाओगे। इसके लिए आपको सबसे पहले तो प्ले स्टोर पे आना है और एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है जिसके लिए आप सर्च करोगे इंडियन ऑयल। तो आप सभी के सामने ये जो एप्लीकेशन है आ जाएगी, हम इसे डाउनलोड कर लेंगे। अब यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ कि अगर किसी का जो गैस कनेक्शन है वो इंडियन ऑयल के बजाय भारत गैस एचपी के अंदर है, तो उन लोगों को कैसे प्रोसेस अपनाना है, कैसे केवाईसी करनी है, आगे हम प्रोसेस बताएंगे। पहले इसकी केवाईसी करके देखते हैं। हमने यहाँ पर एप्लीकेशन को डाउनलोड किया है, ओपन करेंगे तो आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। हमें यहाँ पर नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करते हुए जाना है और डैशबोर्ड पर आप आ जाओगे। कुछ इस तरीके का आपको डैशबोर्ड दिखेगा। लेकिन यहाँ पर किसी भी सर्विस को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले तो जरूरी होगा आपको इस एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन करना। लॉगिन करने के लिए क्या करना है, आपको यहाँ पर प्रोफाइल का जो आइकन दिख रहा है इस पे अगर आप क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने दो ऑप्शन आएंगे। एक तो है लॉगिन टू इंडियन ऑयल 1, साथ ही में दूसरा ऑप्शन है रजिस्टर करने का। अब अगर किसी का जो अकाउंट है पहले से बना हुआ है, कभी भी आपने इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल किया है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर लॉगिन कर सकते हो। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो यहाँ पर आपको रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको सबसे पहले तो अपने आप को रजिस्टर करना होगा। काफ़ी सिंपल है रजिस्टर करना। यहाँ पर आपको अपना जो मोबाइल नंबर है वो दर्ज करना है। एक चीज़ बता देता हूँ कि मोबाइल नंबर आपको वही यूज़ करना है जो आपके एलपीजी गैस कनेक्शन के साथ में लिंक है, जिससे आप बुकिंग करते हो, वो नंबर आप यहाँ पर दर्ज करोगे। ईमेल आईडी यहाँ पर आपकी दर्ज की जाएगी। ईमेल कोई डिफरेंट भी हो सकती है पहले से, अगर नहीं है तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करना है, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आप सभी के सामने पासवर्ड को सेट करने का ऑप्शन आएगा, जहां पर आपने जो मोबाइल नंबर दर्ज किया है इस मोबाइल नंबर को वेरीफाई करने के लिए इस पर एक वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी सेंड किया गया है। तो आप अपना जो मोबाइल नंबर है उसको देखोगे तो उसमें मैसेज से एक कोड आया होगा, वो जो कोड है आप यहाँ पर दर्ज करोगे। साथ ही में एक नया पासवर्ड अब आपको सेट करना है। पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। इसके अंदर कोई ना कोई 1-2 कैपिटल लेटर्स होने चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, कुछ नंबर्स होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मैंने दिखा रखा किस तरीके का पासवर्ड आप रख सकते हो। कन्फर्म के सेक्शन में आकर के रिपीट अपना जो पासवर्ड है दर्ज करना है और इसके बाद में क्रिएट पासवर्ड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। पासवर्ड हमारा सेट हो चुका है। अगला एक स्टेप आएगा बायोमेट्रिक इनेबल करने का। हालांकि इसकी कोई खास जरूरत नहीं है। स्किप फॉर नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में हमें अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना है, पासवर्ड जो हमने सेट किया यहाँ पर एंटर करना है, लॉगिन कर लेना है। अब लॉगिन करने के बाद में कुछ परमिशन यहाँ पर मांगी जाएंगी जिनको अलाउ कर देना है। तो इस तरीके से हम एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। अब यहाँ पर कई सारी सर्विसेज हैं, जैसे कि बुकिंग करना है, हम बुकिंग यहाँ पर कर सकते हैं। हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं, जो भी पास्ट की बुकिंग है उनको हम देख सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि केवाईसी हमें कैसे करना है। तो केवाईसी अगर आप कर रहे हो तो केवाईसी करने से पहले आपको ये चेक करना है कि आपका जो कनेक्शन है उसकी जो डिटेल है वो मैप हुई है या नहीं हुई है। इसके लिए आपको क्या करना है, प्रोफाइल के सेक्शन में आना है और यहाँ पर आप सभी के सामने कई सारे ऑप्शन आएंगे, जिसमें यहीं पर एक ऑप्शन मिल जाएगा कनेक्शन डिटेल का। तो हमें इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर आपका जो कनेक्शन है वो इंटीग्रेट होगा तो यहाँ पर आपको जो है कनेक्शन की इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। होम डिलीवरी है, जैसे कि कनेक्शन वर्तमान में एक्टिव है, किस डिस्ट्रीब्यूटर के पास में आपका कनेक्शन है, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिख जाती है। साथ ही में आप यहाँ पर ये भी देख सकते हो कि ई केवाईसी का वर्तमान स्टेटस क्या है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि जैसे कि मेरे केस में
केवाईसी अभी नहीं हो रखी तो यहाँ पर क्रॉस लगा हुआ है। जैसे ही हम केवाईसी करेंगे तो यहाँ पर ग्रीन टिक लग करके आ जाएगा। मैं आपको दिखाऊंगा अभी कैसे लग के आएगा। तो अब हमें क्या करना है, बैक आना है, क्योंकि हमारी अकाउंट की जो डिटेल है, कनेक्शन डिटेल पहले से यहाँ पर इंटीग्रेटेड है। केवाईसी हमें करना है तो होम पेज पर आओगे तो यहाँ पर अब आप देखोगे एक ऑप्शन आपको दिख रहा है ई केवाईसी का। तो हम इसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब ई केवाईसी करने के लिए आप सभी को यहाँ पर सबसे पहले तो लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, साथ ही में यहाँ पर फेस स्कैन करने के लिए कहा जाएगा। तो लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ कि घर बैठे अगर आप केवाईसी कर रहे हो, पहले क्या होता था कि एजेंसी जाने की ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन ऐसे हो नहीं पाता था। लेकिन रिसेंटली यूआईडीएआई ने एक आधार की एक मोबाइल एप्लीकेशन जारी करी है, जिस एप्लीकेशन के ज़रिए ये पॉसिबल हो चुका है कि आप बिना एजेंसी जाए हुए घर बैठे भी अपनी जो केवाईसी है वो कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर ये जो प्रोसेस है आगे का कंप्लीट करने के लिए आपको एक दूसरी भी एप्लीकेशन की ज़रूरत लगेगी। वो क्या है, यूआईडीएआई की एक एप्लीकेशन है जिसके ज़रिए हम घर बैठे ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं आधार से। तो आप सर्च करोगे, प्ले स्टोर पे एक एप्लीकेशन दिखेगी। अब आपको करना ये है कि इस एप्लीकेशन को भी आपको इंस्टॉल कर लेना है। केवाईसी हम उसी एप्लीकेशन से करेंगे, लेकिन ये एप्लीकेशन बैकग्राउंड में काम करती है। तो इसको आपको डाउनलोड करके फर्स्ट टाइम एक बार ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करके ओपन करके छोड़ देना है, क्योंकि कुछ परमिशन अगर अलाउ करने के लिए बोली जाती है उनको अलाउ कर देना है। और इसके बाद में दोबारा से हमें इंडियन ऑयल की जो मोबाइल एप्लीकेशन है इसके अंदर आ जाना है। लैंग्वेज हम सेलेक्ट करेंगे, आई हेयर बाय के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब हमें फेस स्कैन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ कि जब भी आप केवाईसी कर रहे हो तो जो भी पर्सन है उसी को केवाईसी करना है, यानी कि जिसका आधार नंबर लिंक्ड है, जो कनेक्शन के साथ में आपके नाम से कनेक्शन है, तो आपको अपनी केवाईसी करनी है। ऐसा नहीं कि कोई दूसरा केवाईसी करने के लिए दूसरा अपना फेस ऑथेंटिकेट कर रहा है, क्योंकि 3 अटेम्प्ट ही मिलते हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखना है कि सन ग्लासेस कैप आपने ना लगा रखी हो जब भी आप केवाईसी कर रहे हो, और आपके चेहरे पर पर्याप्त लाइटिंग डल रही हो। और यहाँ पर फोटो से आपको कैप्चर नहीं करना है, रियल ह्यूमन का फेस यहाँ पर कैप्चर किया जाएगा, क्योंकि एआई इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन है। ये वेरीफाई करती कोई इंसान कर रहा है या फिर कोई फोटो से कैप्चर कर रहा है। तो यहाँ पर ह्यूमन जब भी इसके अंदर फेस रखेगा ग्रीन टिक लग करके आएगा। अगर ग्रीन नहीं होता है तो थोड़ा क्लोज लाना है, थोड़ा सा दूर करोगे तो यहाँ पर ग्रीन आ जाएगा। अपनी जो आंखें हैं ब्लिंक करते रहना है बीच बीच में। जैसे आप ब्लिंक करोगे तो आप देखोगे कि ऑटोमेटिक डिटेक्ट करेगा ये ह्यूमन का फेस है, और इसके बाद में कैप्चर्ड सक्सेसफुली प्रोसेसिंग कुछ इस तरीके का मैसेज आएगा। और फ्यू सेकेंड के अंदर ही आप देखोगे कि हमें मैसेज आ चुका है, ई केवाईसी कंप्लीटेड। तो हमारे सामने केवाईसी का जो स्टेटस है, उसका जो कंफर्मेशन है वो आ चुका है। हमने केवाईसी सबमिट कर दी है, केवाईसी हमारी हो चुकी है। अब बिना किसी परेशानी आगे भी हम कनेक्शन के जो बेनिफिट है वो ले सकते हैं। अपनी जो रिफिल है घर बैठे हम इंजॉय कर सकते हैं, हमें लाइनों में लगने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप इस एप्लीकेशन से चेक कर सकते हो। केवाईसी अगर नहीं हो रखी है तो यहीं पर आपको स्टेटस जानने को मिल जाएगा, और केवाईसी भी खुद से आप कर सकते हो। बाकी अगर किसी का जो कनेक्शन है भारत गैस के अंदर है तो उसके लिए आपको प्ले स्टोर से बी गैस की जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करनी होगी। किसी का कनेक्शन अगर एचपी के अंदर है तो आपको सेम यही प्रोसेस अपनाना होगा, एचपी की जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करके। दोस्तों देखा आपने किस तरीके से आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन ही ई केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं और गैस सिलेंडर को रिफिल कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर करो दोस्तों के साथ, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके रख लो, बेल वाला आइकन को दबा दो भाई, क्योंकि भाई हम इसी तरीके का वीडियोस लेकर आते रहते हैं। और दोस्तों मिलते हैं किसी और एक वीडियो में किसी और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।